2020 में मारे गए ईरानी कमांडर सुलेमानी की भतीजी और पोती को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये लड़ाई सुलेमानी के परिवार तक पहुंच चुकी है। अमेरिका का एक्शन, अमेरिकी सरकार ने दोनों का ग्रीन कार्ड भी रद्द कर दिया है। अमेरिका आने पर रोक। ईरान के पूर्व एनएसए अली लारिजानी की बेटी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लारिजानी की बेटी फातिमा की नागरिकता खत्म की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बात की जानकारी दी। तो सुलेमानी की भतीजी पोती यूएस में गिरफ्तार की गई हैं। अब ये लड़ाई सुलेमानी के परिवार तक पहुंच गई है। दोनों का ग्रीन कार्ड स्टेटस भी रद्द कर दिया गया है। अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई है। अली लारिजानी की बेटी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। लारिजानी की बेटी फातिमा की नागरिकता खत्म कर दी गई है। मार्को रूबियो ने इस बात की जानकारी दी है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कैसे अमेरिकी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है और साथ ही दोनों का ग्रीन कार्ड भी रद्द किया गया है। दोनों का अमेरिकी ग्रीन कार्ड रद्द किया गया। सुलेमानी की भतीजी और पोती पर एक्शन लिया गया। वहीं अली लारिजानी की बेटी पर भी एक्शन लेते हुए अमेरिकी नागरिकता खत्म कर दी गई है। इसका असर क्या होगा, ये क्यों किया गया है और ईरान अमेरिका की जंगी लड़ाई अब परिवार तक क्यों पहुंच गई है? पिता ईरानी नेता, बेटी पर गाज गिरी है। पूर्व ईरानी एनएसए लारिजानी की बेटी की नागरिकता खत्म की गई और इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यानी कि लारिजानी की बेटी की तस्वीरें और भतीजी जिन पर एक्शन लिया गया है। नागरिकता खत्म की गई। फातिमा के दोबारा अमेरिका आने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, रोक लगा दी गई है। 2 महीने पहले एमोरी यूनिवर्सिटी से भी निकाली गई थी। कैंसर स्पेशलिस्ट को बाइडेन सरकार में ग्रीन कार्ड मिल गया था। आरोप क्या है? रिपब्लिक सेनेटर बडी कार्टर ने आरोप लगाए थे। कार्टर की चिट्ठी पर ही एमोरी यूनिवर्सिटी से बर्खास्त हुई थी। ईरान से संबंध होने को लेकर फातिमा पर सवाल खड़े हुए। कार्टर ने मरीजों के लिए खतरा होने का आरोप लगाया था। चाचा पूर्व कमांडर, भतीजी को गिरफ्तार किया गया, यानी कि भतीजी पर भी गाज गिरी है। ईरान के पूर्व कमांडर सुलेमानी की भतीजी को गिरफ्तार किया गया। आईसीई की कस्टडी में है सुलेमानी की भतीजी और पोती। अमेरिका में रह रही थी हामिदा सुलेमानी। अफसर मार्को रूबियो ने, यानी कि विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी कि यूएस में रहने की कानूनी छूट खत्म कर दी गई है। आरोप क्या थे दोनों पर? अमेरिकी सरकार की तीखी आलोचना की गई थी। अमेरिकी फौज पर हमले पर जश्न मनाया था। यूएस में रहकर यूएस को शैतान देश बताया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। एक और बड़ी खबर, पायलट को बचाने के लिए अमेरिका का अभियान तेज हो गया है। पायलट की तलाश के लिए अभियान तेज। यूएस और ईरान सैनिकों के बीच फायरिंग। ईरान में पायलट की तलाश में यूएस आर्मी जुटी हुई है। एक तरफ यूएस सांसद का दावा है कि दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर अभी ऑपरेशन तेज किया गया है। ईरान में पायलट की तलाश में जुटी है यूएस आर्मी। यूएस आर्मी को टारगेट कर फायरिंग का वीडियो भी सामने आया। या खुदा, या खुदा।